खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के बाद धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल फितर का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दी ईद की बधाई। यूपी में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में सघन जांच के लिए बनाए गए 513 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट। यूपी में 1843 चेक पोस्ट संचालित, 483 लाइसेंस से जब्त। आचार संहिता उल्लंघन मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस। जेएम के निर्देश पर एसडीएम ने की कार्रवाई। दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलने पर नोटिस। गौतम बुद्ध नगर के काबोटरा पहुंचे जयंत चौधरी ने सभा पर साधा निशाना, कहा कमल को चाहिए पानी। कभी भी फिसल सकती है एसआई, फिर से बीजेपी में आया। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को लगा बड़ा झटका। बिजनौर सांसद मलूक नागर ने बसपा का साथ छोड़ा, आरएलडी में हुए शामिल। यूपी में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट, आंधी ओले गिरने की चेतावनी। मौसम वैज्ञानिक बोले किसान आज कल में कर ले कटाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कासगंज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुल पर घूमने आए 4 दोस्त नहर में डूबे। ईद के मौके पर घूमने आए थे सभी दोस्त। एटा के रहने वाले बताए जा रहे सभी युवक। पीएसी के गोताखोर डूबे युवकों की कर रहे तलाश। डीएम, एसपी, एसएसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुल पर घूमने आए 4 दोस्त दरी में डूबे। ईद के मौके पर घूमने आए थे सभी दोस्त। कासगंज से खबर, पुल पर घूमने आए 4 दोस्त नहर में डूबे। एटा के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी युवक। पीएसी के गोताखोर डूबे युवकों की कर रही तलाश। पीएसी के गोताखोर डूबे युवकों की कर रही तलाश। कासगंज से खबर, पुल पर घूमने आए 4 दोस्त नहर में डूबे। ईद के मौके पर घूमने आए थे सभी दोस्त। कासगंज से खबर, पुल पर घूमने आए 4 दोस्त नहर में डूबे। एटा के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी युवक। पीएसी के गोताखोर डूबे युवकों की कर रही तलाश। ईद के मौके पर घूमने आए थे सभी दोस्त। एटा के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी युवक। पीएसी के गोताखोर डूबे युवकों की कर रहे तलाश। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? प्रशांत, आवाज आ रही है आपको? क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि आज ईद के मौके पर कासगंज जनपद के एक हजारा नहर पड़ती झालकापुर, जहां पर एक मेला लगता है, जहां पर एटा के 8 लोग अपने दोस्त मिलकर सभी लोग ई रिक्शा से मेले में देखने हुए आए हुए थे। सभी कुछ दोस्त मिलकर हजारा नहर में नहाने के लिए उतर गए। देखते ही देखते वह लोग गहरे पानी में चले गए और गहरे पानी में जाने के बाद 8 लोग डूबने लगे। तभी वहां पर एक युवक जो खड़ा हुआ था, कासगंज एटा ही जनपद था, वह भी पानी में उतर गया बचाने के लिए।
उसने बखुद मुश्किल 4 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन खुद समेत 4 दोस्त उसके डूब गए जी। और मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया है। साथ ही डीएम एसपी भी इस समय मौके पर मौजूद हैं जी। बिल्कुल, क्या कुछ अभी फिलहाल उन डूबे हुए लोगों की जानकारी मिल पाई है? जी अभी तक तो एटा से भी फ्लड टीम आ चुकी है जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल तलाश की जा रही है। पूरे देश में ईद का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हम आपको 2 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर आगरा से है, जहां शाही जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की। वहीं दूसरी तस्वीर बहराइच से है, जहां पर मुस्लिम भाइयों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। आगरा जनपद वासियों को पुलिस की तरफ से ईद के त्यौहार की शुभकामनाएं और विभिन्न स्थानों पर ईद की नमाज जो है सकुशल संपन्न की गई है, अदा हुई है। और जो नमाजी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अपनी नमाज अदा करने के बाद वापस अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं और पूरा हर्षोल्लास का त्यौहार का माहौल है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना नहीं है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर नमाज मनाई जा रही है। अगले 3 दिन तक सर किस तरह की व्यवस्था रहेंगी? देखिए, हर जगह व्यवस्था पुलिस की प्रॉपर चौबंद है। आप देख रहे हैं यहाँ पुलिस का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है। लगातार जो पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं उनसे बात करने के बाद हमने जो है फोर्स लगाई भी है और कम्युनिटी संवाद में है। हर तरीके से नज़र भी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं। देखिए, सभी को ईद की दिली मुबारकबाद और तमाम लोगों को ईद की खुशियाँ और ईद के साथ साथ अमन और शांति रहे। हिंदुस्तान में लोग प्यार मोहब्बत से ईद मनाएं। सभी दुनिया वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से और आप सब की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बरसों अब इस पे क्या कह सकते हैं, हो सकता है चुनाव एक वजह हो, ये भी एक वजह हो सकती है, मगर ये परंपरा रही है कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं ज़िले के, वो यहाँ मौजूद रहे हैं। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने देखा है। हो सकता है चुनाव भी एक वजह हो सकती है या कोई और वजह हो सकती है, मगर परंपरा रही है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। यूपी में ईद की नमाज बड़े ही अदब और शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है। पहली तस्वीर हम आपको बरेली से दिखा रहे हैं, जहां आंवला में नमाज है, उन्हें नमाज की। दूसरी तस्वीर एटा से दिखा रहे हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम नमाजी नमाज पढ़ते नजर आए। वहीं तीसरी तस्वीर मुरादाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर ईदगाह में ईद की नमाज संपन्न हुई। बरेली, एटा, मुरादाबाद, ये 3 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शांतिपूर्ण और सौहार्द के तरीके से मनाई गई ईद। ईद का त्योहार पूरे देश में गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करने वाले इस त्योहार को देश भर के मुसलमान भाई बहन पूरे उत्साह और खुशी के साथ मना रहे हैं। ईद के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां देते दिखे। आम से लेकर खास तक सभी में इस त्योहार को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में ईद का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में त्योहार की धूम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद के पावन मौके पर दिल्ली के कमिश्नरी गेट स्थित पंजा शरीफ दरगाह पर जाकर ईद की नमाज पढ़ी।
हिंदू मुस्लिम भाइयों द्वारा एक बड़ी ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे से गले मिलकर दी गई ईद की बधाई। जनपद के सभी ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज अदा करने के दौरान मांगी गई देश के अमन चैन व तरक्की के लिए दुआ। फर्रुखाबाद व कामगंज में भारी संख्या में पुलिस व पीएसी बल तैनात कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, कामगंज में एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा व सीओ सत्येंद्र कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं समस्त जनपद वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ईद की पूरी तैयारियां की थी। हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे और इसका ये परिणाम रहा कि ईद का त्यौहार सकुशल संपन्न हुआ। सारी सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़िया थी और सारे इंतज़ाम भी अच्छे थे और अभी जनपद में कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और सब कुछ सकुशल संपन्न कराया गया। आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि ईदगाह के में लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से सारा नमाज समाप्त हो गया और हम और कप्तान साहब और बाकी जो है पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी लगे हुए हैं। नगर पालिका के द्वारा जो है सारी व्यवस्थाएं, सफाई की बाकी व्यवस्थाएं की गई है। हमने देखा कि और इमाम साहब भी आए तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से सारा नमाज समाप्त हो गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के ऐशबाग स्थित ईदगाह में ईद की नमाज के बाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश शहजाद अंसारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जय राय पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी से लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ने भी ईदगाह पहुंचकर प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, यहाँ हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार था, हम लोगों ने मिलकर के मनाया। आज ईद हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हमारी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, मुस्लिम भाई बहनों के तरक्की के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सभी को उनका हक देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। पूरे देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद। ये ईद मोहब्बत का त्यौहार है, ये ईद भाईचारे का त्यौहार है, ये ईद एक दूसरे को गले लगा के तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का त्यौहार है। हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं पूरे अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज पूरे मुल्क में ईद की नमाज पढ़ी गई। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर ग्राम कमालुद्दीनपुर में आरआरसी सेंटर अरबाड़ को लेकर छिड़ी महाभारत ने अब तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, बीते दिन टिकात गुट के किसान नेता रामनारायण पांडे ने आरआरसी सेंटर अरबाड़ के विरोध में जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन टिकाट गुट व भारतीय किसान यूनियन भानु गुट आए आमने सामने। इस दौरान ग्राम प्रधान पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए जहां टिकैत गुट धरना कर रहा है, तो वही ग्राम प्रधान के पक्ष में उत्तरा भानु गुट थाने के अंदर प्रदर्शन कर रहा है। लगाया जमीनी विवाद को लेकर, क्या मामला है पूरा? देखिए, जमीन विवाद का आरोप लगाना सिद्ध नहीं होता ना, तो आरोप है कि नहीं है तो जो है तहसीलदार या एसडीएम टीम करेगी ना। तो उन्होंने कर दिया है कि वो जीएस लैंड की ज़मीन है। और रही बात आरोप लगाने की, तो आरोप तो सब लगाते हैं, अधिकारी बैठे उनको जांच करनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। लेकिन विषय इस बात का है कि किसी को जहर खाना या सरकारी कार्य में बाधा करना भी तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसमें रामनारायण की ज़्यादा गलती नहीं है, जो उनके पीछे की टीम है जो आज धरने पे बैठी है,
वो सब कराने पे विवश कर रही है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान दिया गया है। सब खाकर अधिकारियों पे दबाव बनाना, नाजायज़ तरीके से कार्य कराना और कार्य में बाधा डालना, ये सब इस टिकैत की चाल रहती है। हर हम समस्त लोग मुख्य विकास अधिकारी से सबसे पहले भेंट करेंगे और अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। अच्छा, अब बताया जा रहा है कि आप मतलब बैठक हुई है जिसमें कहा है कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो सभी लोग जो अपना है इस्तीफा सौंपेंगे क्या? पहले तो हमारे प्रधान कमालुद्दीन ने प्रस्ताव तैयार किया है कि अगर उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत होता है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा कार्यालय में ईद अवकाश के दौरान शासन के नियमानुसार 11 बजे तक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुले रखकर ओपीडी संचालित की जानी थी, लेकिन जनपद के 32 आयुर्वेदिक एवं 2 यूनानी चिकित्सालय हैं, फिर भी कई चिकित्सालयों में ओपीडी संचालित नहीं की गई। ललितपुर के जखौरा ब्लॉक स्थित बरोदा स्वामी में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बंद पाया गया। बरोदा स्वामी गांव में स्थित चिकित्सालय में कार्य डॉक्टर हरिगुप्ता चिकित्सालय नहीं पहुंचे। और अपने यहाँ एक डॉक्टर विनय कुमार द्विवेदी हैं, अभी जस्ट निकले हैं। एक हमारा बाडुआ है रोहित से, वो लोग अभी हाथ निकली हैं। अभी हम लोग बैठे हुए थे, बस हमें कि बाइक से जाना पड़ता, वो कार से जाते, तो हमने कि अब 2 के बाद ही निकलेंगे। 2 या 3-4 बजे तक बैठे रहते, जब तक कम हो जाए तब तक मरीज भी आते रहते। ये 16 लोगों का अच्छा हो जाता। डॉक्टर साहब कितने मरीज आ गए होंगे सुबह से? अभी हमारे पास से 25 मरीज आए, 22 नए आए, 3 पुराने पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल खुलने का समय 8 बजे से 2 बजे तक। 8 बजे से 2 बजे, लेकिन हमारा अस्पताल जो है 8 के पहले ही खुल जाता। वही सुबह धूप के चक्कर में हम जल्दी 7:30 पौने 8 तक खराब में यहाँ आ जाते। बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के आवास पर पहुंचे रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। इकबाल अंसारी को ईद की बधाई दी है। सपरिवार इकबाल अंसारी ने रामलला के प्रधान पुजारी का स्वागत किया। ईद के मौके पर रामलला के पुजारी ने इकबाल अंसारी की आवाज से दिया संदेश। हिंदू मुस्लिम एकता के साथ पर्व मनाने का संदेश दिया। ये अयोध्या नगरी है, ये हमारे खानदानी परंपरा है। जब हमारे पिताजी थे कभी साधु संतों के त्योहारों में जाया करते थे। अब तो हम इन जो है पुजारी जी जो है, हमारे पिताजी रहे नहीं, लेकिन पुजारी जी जो का वही सम्मान करते हैं जो हमारे पिताजी इनका करते रहे। तो ये तो अयोध्या नगरी की गंगा जमुनी तहजीब है। हम तो ये साफ कहते हैं कि अयोध्या नगरी जहाँ साधु है वहाँ शांति है। यहाँ की जो है तहजीब देश विदेश में जाती है कि आज यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़ा हुआ है। साधु संत भी खड़े हुए हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। नवरात्र का पर्व चल रहा है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मुसलमान ईद का त्यौहार मना रहा है। यहाँ की सभ्यता लोग देखें, गंगा जमुनी तहजीब को लोग देखें, ऐसे ही लोग काम करें जिससे पूरे देश का संदेश अच्छा रहे। बात है आज ईद का दिन है और विशेषकर मुस्लिम संप्रदाय के हमारे इकबाल जी का आज यह पर्व है। हमारे यहाँ जैसे पर्व मनाया जाता है वैसे इनके यहाँ के अपना पर्व है। इसमें मैं इनकी आश्रम में इनके घर पर आया हूँ और इसीलिए आया हूँ कि इनको शुभकामनाएं दी। प्रकार से इनके यहाँ ये पर्व है और यह विशेष रूप से मुस्लिम संप्रदाय के लिए है। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी जब होता है पर्व तो यह इकबाल जी जाते हैं और चाहे होली हुआ चाहे दीपावली हुआ और भी कोई कार्य होते जाते हैं। उसी प्रकार मैं भी आज ईद के अवसर पर आया हूँ इनको शुभकामनाएं देने। जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद सीट पर कांटे की टक्कर के आसार है। 2009 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार क्या है सीट के मुद्दे, कैसा है चुनावी माहौल, देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। 2008 में परिसीमन के बाद गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद शहर, मुरादनगर और धौलाना विधानसभा सीट शामिल है। 2009 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2009 में बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने यहां जीत हासिल की थी। 2014 में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने चुनाव जीता और 2019 में भी यही सिलसिला जारी रहा। इस
बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह की टिकट काटकर मौजूदा विधायक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता डॉली शर्मा चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर नंद किशोर मुंडेर को टिकट दिया है, जिससे चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। बीजेपी प्रत्याशी को उम्मीद है कि विकास कार्यों के दम पर इस बार भी गाजियाबाद में कमल ही खिलेगा। विरोधी जो आरोप लगाते हैं वो कुछ तो अखबारों में लगा रहे हैं, अच्छा कुछ तो लोग कहेंगे बेचारे अच्छा वो वोट क्या कह के मांगेंगे। तो अब राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव हो रहा है, वो आरोप कभी कभी मेरे ऊपर भी लगा देते हैं। तो अब बाकी जनता के बीच में तो कोई बात एक ने भी आज तक नहीं कही। पिछले 10 सालों में इतना विकास गाजियाबाद का हुआ है और पूरे देश में भी हुआ है, ठीक है। तो वो यात्रा अभी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। भाई ये तो हमारे यहाँ की जो है सेफ सीट है और आज से नहीं काफ़ी समय से जो है लगातार चली जा रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो है हम इस बार भी जो है पूरी लीड कर रहे हैं और 5 लाख प्लस से ही जो है हम इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो है हम आगे जाएंगे। पूरी तरह से हम तो संतुष्ट हैं, हमें यहाँ कहीं कोई परेशानी है नहीं किसी से। कांग्रेस अपने चुनावी अभियान को महिला, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे बुनियादी मुद्दों पर आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस उम्मीदवार का कहना है कि बीजेपी के 15 साल के शासन के बाद भी गाजियाबाद में बुनियादी मुद्दों के विकास की भारी कमी है। जो बेसिक लोकल गाजियाबाद के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा, यही हमारे सबसे पहले मुख्य मुद्दे हैं। क्योंकि गाजियाबाद में लगातार 15 साल से भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के ही मेयर हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी भाजपा से लोगों को वो उम्मीद नहीं बची है कि वो लोगों को बेसिक सुविधाएं दे पाए। ना यहाँ अस्पताल मिले हैं, ना यहाँ पर स्कूल मिले हैं, डिग्री कॉलेजेस मिले हैं और ना ही यहाँ पर जो है बेसिक सुविधाएं मिली हैं। जैसे खोड़ा और बहुत सारे इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है और अगर है तो गंदा पानी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉली शर्मा जी भारी मतों से विजयी होंगी। कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी के रूप में डॉली शर्मा दिए हैं, जो पढ़ी लिखी और युवा हैं और हर मुद्दे पर वे क्षेत्र के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। महंगाई, बेरोजगारी और ज्यादा टैक्स के मुद्दों को आगे बढ़ा रही है। मुख्य मुद्दा है महंगाई इस सरकार में चरम सीमा पर है। जो सिलेंडर 400 रुपये का दे सकते थे गैस का, वो 1000 रुपये का दिया। एक चीज़ और आई है जो हम यहाँ क्षेत्र में घूमे हैं कि भाई खाने की सभी चीज़ों पे टैक्स लग गया है और जो बच्चों की पढ़ने की किताबें हैं उनमें भी टैक्स लग गया है, तो उनमें भी हम सुधार करेंगे। मुद्दे हैं वो इस तरीके का है, जैसे कि हाउस टैक्स हो गया और पुराने जो सांसद रहे वो कभी मिले नहीं किसी से। कोरोना काल में कभी जो हमारे अब जो प्रेजेंट में सांसद लड़ रहे हैं वो कभी नहीं किसी से मिले और उन्होंने फ़ोन बंद कर लिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक बेरोज़गारी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार रहा नहीं। जो फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी थी, अगर चाहती गवर्नमेंट चालू करती यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गाजियाबाद के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग बीते 10 साल में हुए विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में पीछे रैपिड रेल जो है मेरठ से मोदीपुरम तक जो है वो पूरी होने जा रही है। मोदी नगर तक तो हो गई और बाकी आगे भी हो जाएगा। और मेन जो है हमारे NH हाईवे जो है वो मेरठ तक जो है आगे तक जो है वो 8 लेन का बना है, वो उससे भी लोगों को बहुत सुविधा हुई है। और हमें एयरपोर्ट तक जाने में पहले हमारे 2-2 ढाई घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। 2014 के पहले लाइटों का जो हिसाब किताब था, 7-7 घंटा 8-8 घंटा लाइट भूल रहती थी। अब हमारे पास तो लाइट जाने का कोई संभावना ही रहता, अगर गई भी तो 2-4 मिनट के लिए जाती है, फिर आ जाती है। लाइटों का लाइट में तो बहुत अच्छा सुधार है। बाकी पानी का भी जगह जगह जो है नलकूप जो है गवर्नमेंट ने नलकूप लगा रखा है, अनऑथराइज कॉलोनी में भी लगा रखा है, जो शाम सुबह उनको पानी की सुविधा बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। गाजियाबाद में 2024 आम चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 जून को आएंगे। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।